टैबू है कि हाँ टायर 3 वाले बच्चे कुछ नहीं कर सकते, मैं वहीं से आता हूँ। हार्ड है बट इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसको कुछ कर नहीं सकते। आप टायर 3 में हो तो वो जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर आई गॉट 9 मार्क्स आउट ऑफ 40। मेरा सजेशन सबके लिए यही है कि अपना काम अच्छे से करते रहो। सही बात है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका डेफिनेटली अच्छी जगह हो जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे रिजेक्शंस झेले, मैं अमेजोन के फाइनल राउंड में रिजेक्ट हुआ। सो यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ जो मैंने गलती करी, जो शायद कोई और ना करे। मैंने हर तरीके से माइक्रोसॉफ्ट में मैंने हर तरीके से अप्लाई कर रखा था। फिर बोली कि चंदन आई एम रियली सॉरी, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट चंदन, मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। हाय गाइस, आई एम निशांत चार, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज हमारे साथ है चंदन। ये करंटली अभी माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड है, बट इससे पहले इन्होंने इन्फोसिस में काम किया हुआ है। सो फ्रॉम ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की जो पूरी जर्नी थी, कैसे प्रिपेयर किया, कैसे क्या क्या चीज़ें करी, वो सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। एंड ही इज़ फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज। तो कैसे सारी चीज़ें हुई, तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच निशांत भाई फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सो माय नेम इज़ चंदन अग्रवाल गाइज। और मैं टायर 3 कॉलेज से, जो एक टैबू है कि हाँ टायर 3 वाले बच्चे कुछ नहीं कर सकते, मैं वहीं से आता हूँ। और फर्स्टली मैंने स्टार्ट किया इन्फोसिस से मेरा करियर। आफ्टर वर्किंग विद इन्फोसिस फॉर 1.5 ईयर्स आई एम इन माइक्रोसॉफ्ट। सो करंटली ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए मुझे माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करते हुए, एंड इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग जो हुआ। ऑल्दो मेरी पूरी बहुत लंबी जर्नी है, सो आई विल शेयर डेफिनेटली विद यू एंड ऑल ऑफ यू गाइज। सो या तो काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी होने वाली है। लाइक टियर 3 से फिर एक सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करना, फिर फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि लाइक कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था? यू वर इन अ टियर 3 कॉलेज, तो कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज वगैरह कुछ थी या कुछ था ही नहीं? कैसे आपने वहाँ पे पढ़ाई करी, क्या था वो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे 12th के बाद सबसे पहले मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन करी। देन लाइक JEE मेंस में इतने अच्छे नंबर आए नहीं थे। देन अगेन आई एम फ्रॉम जयपुर। सो जयपुर का एक पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आई विल से टायर 3 और 4 कॉलेज है, एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज जो हर जगह पे होता है, लाइक हर सिटी के अंदर है। सो वहाँ पर जनरली जो मैक्सिमम कंपनीज आती है वो लाइक इन्फोसिस, IBM टाइप ऑफ कंपनीज आती हैं। एंड जब 2019 से इन्फोसिस ने 2 टाइप के पैकेजेस और देना स्टार्ट किए। जनरली पहले सिस्टम इंजीनियर का ही रोल होता था, बट नाउ दे प्रोवाइडेड डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर एंड स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। सो उस रोल की बात तो मैं बाद में करता हूँ। लाइक फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया, सो आई हैव नो आइडिया कि क्या करूँ। लाइक मेरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो छोड़िए, जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर आई गॉट 9 मार्क्स आउट ऑफ 40। अच्छा। एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर लाइक भाई छोड़ दे, कुछ नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं हो सकता, गलत कंप्यूटर साइंस ले लिया तुमने। आई एम लाइक अरे यार इतने तो अपन गए भी तो नहीं है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। सो आई वॉज लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब चैनल लाइक सौरभ शुक्ला सर, अ वेरी गुड टीचर, राइट। सो मैंने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, पहले सी लैंग्वेज। फिर उसके बाद में मैंने C++ लैंग्वेज पढ़ी वहीं से। सो हमारे कोर्स करिकुलम में भी थी। रही बात DSA या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने की, तो ये मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया, आई विल से लाइक सेकेंड ईयर के एंड में। वो भी मुझे कोई एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया कि लाइक हैकररैंक एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां से मैंने वहां पर से स्टार्ट किया। और बिलीव मी निशांत, उस दिन के बाद से शायद मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद है जब मैंने सी लैंग्वेज पहले दिन स्टार्ट करती, विच इज 4th April 2017 आई थिंक। पर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड देयर इज अ मैसेज फ्रॉम cryo.do। cryo.do क्या यार, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तुम यहाँ पे प्रोजेक्ट करने से नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हो। अब यहाँ पे इनका एक फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से तुम्हें सारी चीजें सिखाई जाती हैं। पहले तुम्हें यहाँ पे एक लैंग्वेज सिखाई जाती है, उसके बाद लैंग्वेज के बाद तुम्हें DSA डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सिखाया जाता है। उसके बाद तुम्हारा जो आता है होता है डेवलपर्स फंडामेंटल, एंड उसके बाद तुम बना रहे होते हैं काफी सारे इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स। उसके बाद तुम्हारा इन सब के बाद मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तुम्हारा रेज्यूमे बिल्डिंग होती है, एंड उसके बाद तुम्हारी प्लेसमेंट में भी सपोर्ट किया जाता है। तुम्हारे यहाँ पे प्लेसमेंट की गारंटी ली जाती है। एंड यहाँ पे एवरेज CTC है, दैट इज 11 LPA। एंड इसके अलावा तुम्हारा जो मैक्सिमम CTC जाता है वो तुम्हारा 40 LPA तक जाता है। ये किन लोगों के लिए प्रोग्राम है? ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा प्रोग्राम है जिन लोगों को एक काफी अच्छी हाइक चाहिए, एंड दूसरे वो लोग जिनको नॉन IT नॉन CS से किसी एक IT इंडस्ट्री में जाना है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या होता है कि डाउट सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा तुम्हारे यहाँ पे काफी सारे वेबिनार्स होते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, एंड इसके अलावा तुम लोगों को यहाँ पे 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके फ्री क्लास के लिए, ट्रायल के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो। एंड इतना ही बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा कि कोई क्या बोल रहा है। क्या बात है। विच इज द बेस्ट थिंग कि ठीक है आप अपना काम करते रहो, दुनिया तो बोलेगी, उसको तो आप रोक नहीं सकते, राइट। सो नाउ जो लोग मुझे बोलते थे भाई तू कुछ नहीं करेगा, चल आगे दे, क्या कर रहा है भाई, वो आज मुझे बोलते हैं भाई एक ओए हैं,
करवा देगा हेल्प। सो ऐसे भी केसेस होते हैं। हाँ। सो आफ्टर लर्निंग C++ मैंने DSC भी लर्न किया। अगेन उस टाइम पे इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, आज काफी ज्यादा है। यू कैन फॉलो एनीवन, लाइक आपको सीखने से मतलब है, मैं खुद ही मानता हूँ, राइट। सो DSC मैंने सौरभ सर से सीखी, वहाँ पे हिंदी के अंदर था और जनरली कहीं ना कहीं इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो वहाँ से मैंने सीखा। उसके बाद मैंने हैकर रैंक पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया। फिर हैकर रैंक के बाद में मुझे पता लगा एक हैकर अर्थ भी होता है। उसके बाद पता लगा कोड शेफ भी एक अलग ही प्लेटफॉर्म है। सो कोड शेफ के ऊपर आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट जिसने रजिस्टर किया था पूरे कॉलेज से, और अभी भी मैं ही इकलौता हूँ जो 5 स्टार है कोड शेफ पे, वरना कॉलेज में कोई नहीं है, राइट। सो कोड शेफ किया, कोड फोर्सेस किया, मैंने बहुत ज़्यादा एट कोडर, टॉप कोडर, कोडिंग निंजाज, सारे प्लेटफॉर्म्स जितने बोलोगे सब पे कोडिंग करी है। और ऑलमोस्ट टिल नाउ आई सॉल्व ऑलमोस्ट 3000+ प्रॉब्लम्स ओवर ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। 3000+, राइट। सो दिस इज दी लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, राइट। सो इवन आफ्टर इतना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के बावजूद भी मेरा जो कॉलेज से प्लेसमेंट लगा वो इन्फिट के थ्रू हुआ था मेरा। एक प्रोग्राम है इन्फोसिस का वहाँ पे। तो कॉलेज में उम्मीद थी कि सबको शायद स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर विच इज 8 LPA जॉब वहाँ पे लगेगा, बट मेरा हुआ 5 LPA के ऊपर डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए। नाउ मुझे ये था कि नहीं यार, चलना तो है, कोई अच्छी कंपनी में चाहिए, बिकॉज ऑलवेज मेरा टारगेट था नॉट कंपनी स्पेसिफिक कि हाँ एक अच्छी कंपनी विच इज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और एनी अदर बिग ब्रांड, जहां पर बिग ब्रांड का मतलब अच्छा पैकेज मिल रहा हो, आपके काम का इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा हो। एग्जैक्टली, लाइक आप बहुत अच्छे वे में काम कर रहे हो, वहां पर दिख रहा हो, लोग काफी सपोर्टिव हो, आपको सीखने को ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले। सही बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इन्फोसिस में ही मेरा हुआ, मैं ये नहीं बोलता कि इन्फोसिस बेकार कंपनी, बट मुझे जो चाहिए था वो उस टाइम पे नहीं मिला। और सम ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट 8 LPA जॉब जिन्होंने इवन कोडिंग नहीं करी। तो क्या होता निशान, कई बार मेरे पास आते हैं कि भैया फलाने ने इतनी कोडिंग भी नहीं करी, मैंने बहुत कर लिया, उसके बावजूद भी मेरा नहीं। तो मेरा सजेशन सबके लिए यही है कि अपना काम अच्छे से करते रहो। सही बात है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका डेफिनेटली अच्छी जगह हो जाएगा। सही बात है। नाउ मेरा, और उस टाइम पे 2020 के अंदर हमारी ज्वाइनिंग थी, लोग सो कोरोना भी आ गया, तो उस वजह से लेट ज्वाइनिंग हो गई। और मैंने स्पेशलिस्ट प्रोग्रामिंग के लिए भी 1 नहीं 3 बार ट्राई किया। लाइक मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर कर रखा है मैंने ब्लॉग के थ्रू, तो वहाँ पर अपन पढ़ सकते हैं। तो वो 3 बार में मुझे 1 साल बाद में लगभग लाइक इन्फोसिस में 1 साल काम करने के बाद में मुझे स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल मिल गया मुझे। लेकिन अब ठीक है, उसके लिए तो तब तक मैं बहुत आगे कर चुका था। नाउ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अलावा क्योंकि धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, नाउ ट्रेंड है थोड़ा बहुत लीड कोड या DSA का। तो मैंने इन्फोसिस में रहते हुए निशांत 365 डेज ऑफ कोडिंग करी। लाइक ऑलमोस्ट आई सॉल्व्ड ऑलमोस्ट ओवर 1200+ प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड विद 2000+ रेटिंग्स। सो उसके अंदर भी कंसिस्टेंटली, और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इन्फोसिस से मैं माइक्रोसॉफ्ट आ गया, उसके अंदर बहुत सारे रिजेक्शंस झेले। और मैं मोर फॉर्मली इन्फोसिस से माइक्रोसॉफ्ट नहीं बोलता, इट वाज माय 5 इयर्स जो मैंने लगाए। सही बात है, राइट। 5000 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर डाले पूरे सारे प्लेटफॉर्म्स मिला के, इतनी जगह कॉन्टेस्ट दिए मैंने अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग लाइक NIT गोवा भी मैं गया था, बहुत सारी जगह में गया, राइट। तो मैंने वहां पर कॉन्टेस्ट दिए, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करी। सो उसके बाद में रिजेक्शंस की अगर मैं बात करूं निशांत, तो रिजेक्शंस के अंदर भी आई फेस मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन। तो वही इन्होंने अभी कॉलेज की तो हमें बता दी जर्नी क्या रही, इन्होंने पूरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करी थी कॉलेज में, सब कुछ किया था, बट एक लक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, बिल्कुल। बट फिर भी हार नहीं मानी, ही कंटिन्यूड वर्किंग ऑन इट। एंड 365 डेज कोडिंग करना आसान बात नहीं होती है। फिर विद अ जॉब, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना है, जॉब भी करनी है प्लस कोडिंग भी कर रहे हैं उसके बाद। और ये नहीं है कि भाई पहली बार माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया और लग गई, तो काफी सारे रिजेक्शंस भी फेस किए, बट ही स्टिल कंटिन्यूड गोइंग ऑन द सेम पाथ। तो अब वो बताओ कि आपने कौन सी कंपनीज में रिजेक्शंस वगैरह फेस किए, कैसे फिर वो रिजेक्शंस को आपने, मतलब रिजेक्शन आता तो है, सब बोल देते हैं कि यार कोई नहीं अगली में हो जाएगा, बट वो इतना आसान होता नहीं उसको फेस करना। एग्जैक्टली वो इतना आसान नहीं होता। लाइक पहली कंपनी जो मैं रिजेक्ट हुआ था निशांत, वो था DP वर्ल्ड। एक कंपनी है DP वर्ल्ड। सो लाइक उस टाइम पे मैंने 700 प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी थी, स्टिल मैं रिजेक्ट हो गया। सो कई बार लोगों का आजकल क्या है निशांत, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है, बट लोग ये सोच लेते हैं कि अगर मैंने 1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली सो आई विल गारंटीड सेलेक्टेड एट दिस कंपनी, बट ऐसा नहीं होता है। देयर इज नो गारंटी, देयर विल बी प्रोबेबिलिटी कि आप सेलेक्ट हो जाएं, हाई चांसेस है कि वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाए या उस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए।
हाँ। बट स्टिल आप रिजेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, Right. लक हो सकता है, कुछ हो सकता है, आपने एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया हो, कोड अच्छे से ना किया हो, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स जो ध्यान रखनी होती है। तो मैं डीपी वर्ल्ड में रिजेक्ट हुआ, मैं अमेजोन के फाइनल राउंड में रिजेक्ट हुआ, मैं उसके बाद में अपने एमडॉक्स में रिजेक्ट हुआ, उसके बाद में मैं मिंत्रा में रिजेक्ट हुआ, पेपाल में रिजेक्ट हुआ, मैं इन पेपाल 6th राउंड में रिजेक्ट हुआ। हाँ। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने गलती करी, जो शायद कोई और ना करे। मैं हमेशा से कॉलेज के अंदर डीएसए या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फोकस रहा, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज मुझे थोड़ा लेट पता लगा। बट मैं अब बोलता हूँ कि प्लीज डीएसए और सीपी के साथ में आप प्रोजेक्ट्स जरूर बनाइए। राइट। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने रियलाइज करी, क्योंकि आई हैव नो प्रोजेक्ट्स। वो मुझे पूछते चलो डीएसए ठीक है, बट एक्स्ट्रा क्या प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं? अब इसमें एक दो चीजें और हैं, जैसे इन्होंने बताया कि क्वेश्चंस करना इज नॉट द ओनली थिंग यू नीड। अब 1000 प्रॉब्लम्स करना इज नॉट लाइक कि तुम्हें गारंटी होगी कोई ना कोई जॉब लग जाएगी। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार वो चीज यूज कब करनी है, रिवर्स लिंक लिस्ट कब करनी है। बस रिवर्स लिंक लिस्ट करना सीख लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंपनी निकाल Exactly. बाइनरी सर्च को ट्रैवर्स करना सीख लिया डजंट मीन कि तुम कंपनी निकाल लो। तुम्हें वो पता चलना चाहिए कि ये जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखा है, तुमने मिरर करना सीखा है, जो भी सीखा है, कुछ भी सीखा है, वो कहाँ यूज करना है, उसका यूज केस क्या है। Exactly. डीपी के लिए रिकर्जन लिखनी है तो लिखनी कैसे ये नहीं कि बस तुमने वो नैपसैक वाली प्रॉब्लम कर ली तो बस नैपसैक वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। नैपसैक वाली प्रॉब्लम का एप्लीकेशन आएगा। एग्जैक्टली। तो लोग ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चंस याद कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखते। एग्जैक्टली। प्लस जो इन्होंने जैसे चंदा ने बताया कि प्रोजेक्ट्स भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब तुम रेज्यूमे में बस रेटिंग्स नहीं डाल सकते। तुम अपना एक पेज का रेज्यूमे बनाओगे, उसमें सिर्फ ये नहीं कर सकते कि यार मैंने इस प्लेटफॉर्म पे इतने क्वेश्चन किए हैं। बिल्कुल। तुम्हें उसके लिए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी चाहिए होंगे, इसलिए हैकाथॉन्स वगैरह करना, खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम करना, डेवलपमेंट कोई भी, चाहे वेब कर लो, एंड्रॉइड कर लो, कुछ भी कर लो, बट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। सो आफ्टर फेसिंग मल्टीपल रिजेक्शंस, लाइक मेरा जो फर्स्ट ऑफर हुआ था वो सेलेक्ट किया था आजियो ने। So in Ajio, I was selected. Only there will be 2 coding rounds, like 2 DSA rounds उन्होंने लिए थे, बाकी और कुछ नहीं था। So I'm very lucky at that time कि ठीक है मैंने इतने multiple rejections झेले, but उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है अगर आप you are good at DSA हम वही लेंगे। So after like मैं Ajio में select हुआ, and उसके बाद में there is one more company, Taekyon Corp. So in Taekyon Corp I was selected, right? बट स्टिल बीच में बहुत सारे रिजेक्शंस थे। आरसीएसएम के अंदर में रिजेक्ट हुआ, और क्या अपने टावर रिसर्च कैपिटल हो गई, या फिर अपने एक डी शॉप, सो वहां पर भी हुआ। बट आपने इन सब में अप्लाई कैसे किया? क्योंकि सबसे पहले तो एप्लीकेशन इज अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि सर्विस बेस से आते हो, टियर 3 से आते हो, तो आपको लगता है कि मेरे को कौन रेफर करेगा, कैसे क्या होगा। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करी लिंक्डइन ने। सो होता क्या है, देखो निशांत, किसी भी अप्लाई करने के लगभग 5 से 6 तरीके होते हैं। वन इज आप जो भी पब्लिक हायरिंग हो रही है वहां पे आप अप्लाई कर दो। वन इज पोर्टल के ऊपर, वन इज एचआर, वन इज टेक्निकल रिक्रूटर, वन इज रेफरल वाया पोर्टल कि भाई आप जैसे मैंने निशान को कनेक्ट किया कि प्लीज आप मुझे रेफरल दे दो, ऐसा करके। एक आखिरी तरीका ये भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल इन ए पर्सन उसकी टीम के अंदर जगह खाली है, तो कि आप मुझे रेफर कर सकते हो। तो मैंने हर तरीके से अप्लाई किया, और अप्लाई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 बार अप्लाई किया, 100 ऑफ टाइम। क्योंकि कई बार ये होता है निशांत कि मेरे पास लोग आते हैं कि भैया वो रिप्लाई नहीं दे रहे। नहीं पॉसिबल है, हो सकता है शायद 2 जने ना दे, आपको कंटिन्यूसली अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बस अपन बैठ जाएं कि नहीं मेरा तो कहीं पर भी नहीं होगा, तो कहीं पर भी नहीं होगा तो बैठे रहिए, वो तो कहीं पर भी नहीं होना फिर। सही बात है, राइट। सो उसके बाद में मैंने अप्लाई पोर्टल के ऊपर किया, मैंने रेफरल्स काफी मांगे। एक पोलाइट, एक अच्छा सा आप मैसेज लिखिए कि आई हैव दिस स्किल्स, दिस इज माय रेज्यूमे, एंड रेज्यूमे आल्सो देयर इज अ टिप, प्लीज डू नॉट शेयर पीडीएफ, शेयर ऑलवेज लिंक, ताकि जो भी सामने वाला क्लिक करके सिर्फ आपके रेज्यूमे को रीड करे। नो वन विल डाउनलोड योर रेज्यूमे, राइट। उसके बाद उसको पोर्टल पे ऊपर जाके जो भी अपना जॉब आईडी वो आप दे दीजिए, इट विल बी वेरी बेनिफिट। ये चीजें ध्यान रखनी होती है, मतलब क्योंकि तुम बस बोल दो कि गिव मी अ रेफरल, तो उससे नहीं बनना। उसको पता ही नहीं है यार आदमी को कि कौन सी जॉब के लिए तुम ओपनिंग के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो। ये गलती मैंने शुरू में करी थी, ये भी गलती करी हुई है कि रिप्लाई नहीं मिल रहा था। अरे रिप्लाई मिलेगा कहां से, हमने गलत तरीके से अप्लाई किया है, राइट। तो मैंने हर तरीके से अप्लाई किया, एंड अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन देयर आर मेनी वेबसाइट्स, वन इज नौकरी, वन इज इंस्टा हायर, कट शॉट्स, Indeed, so there are many, so आप अप्लाई ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। लिंक्डइन खुद भी तुम लिंक्डइन पे डायरेक्टली एग्जैक्टली, लिंक्डइन का जो जॉब सेक्शन होता है वहां पर आप काफी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, और अपनी नजर खुली रखो। लाइक ऐसा नहीं कि जो भी दिखे वहां पर अप्लाई तो करो। सिलेक्शन का आगे की बात, अगर आपकी रेलेवेंट स्किल्स हैं तो प्लीज अप्लाई दैट। इंटरव्यू का सिलेक्शन रिजेक्शन आगे की बात है। तो मैंने वहां पर बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया। नाउ मैं आता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, स्पेसिफिकली टू माइक्रोसॉफ्ट। सो माय माइक्रोसॉफ्ट जर्नी इज रियली एन अमेजिंग जर्नी। सो लेट मी शेयर निशांत।
So in Microsoft there will be 5 rounds, right? One is like typical 5 rounds होते हैं. One is OA, which is on I think Online Codility, assessment. online हाँ, assessment. yeah. Then after that DSA, then low level design, then high level design, then hiring manager. So typically 5 rounds होते हैं, and उसके अंदर शायद कुछ changes भी किए जा सकते हैं, जो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर. राइट. सो इन माई केस मेरे रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं थे. ये गलती थी, बट ठीक है. मेरे रेज्यूमे के अंदर अगेन जैसा बोला तुमने कि रेटिंग्स वगैरह तो मैंने काफी लिख रखी है. कई बार नेगेटिव भी पड़ जाता है कि आपने इतनी रेटिंग्स लिखी हुई है, वो हार्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो प्लीज अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको ज्यादा अच्छे से लिखो अपार्ट फ्रॉम रेटिंग. ऐसा हो गया था अमेजोन के अंदर मेरे साथ में कि लाइक उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था. तो ये भी प्रॉब्लम है, राइट. सो मुझे रिक्रूटर का लाइक मैंने हर तरीके से माइक्रोसॉफ्ट में मैंने हर तरीके से अप्लाई कर रखा था. सो देयर इज अ गाय लाइक हुज नेम इज यशप्रीत. सो उन्होंने मुझे अपनी टीम के अंदर रेफरल दिया, जो मुझे बाद में पता लगा कि अच्छा उन्हीं की टीम का मेरा इंटरव्यू हो रहा है. सो वो 6th तरीका काम आया कि चलो ठीक है आपने इंटरव्यू ले लिया. तो उन्होंने मेरे पास रिक्रूटर का फोन आया कि वी आर लुकिंग टू इनटू योर प्रोफाइल, हम आपकी प्रोफाइल अच्छी लग रही है हमें, और कोडिंग तो आपने काफी लिख रखी है, तो हम आपको कोडिंग टेस्ट नहीं लेंगे, बट देयर विल बी सम 2 rounds. Okay. So prepare for that. So we will schedule your interview after 3 days. Right. So the first round, because 0th round will not there was not there. So first round मेरा हुआ था वो DSA होना था, and second round will be low level design. But मैं mentally prepare ये था कि सुबह DSA होगा and then शाम को low level design हो गया. वो उल्टा हो गया. पहले लो लेवल डिजाइन हो गया. बट अगेन मैंने प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर रखा था. अब यहाँ पर मैं साथ साथ रिसोर्सेज भी बता देता हूँ प्रिपरेशन के. सो फॉर लो लेवल डिजाइन मैंने प्रिपरेशन लाइक फॉर लो लेवल डिजाइन देयर विल बी 2-3 थिंग्स. आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से आनी चाहिए, डिजाइन पैटर्न्स आने चाहिए आपको, एंड देन आपको लो लेवल डिजाइन के जो क्वेश्चंस होते हैं यानी कि डिजाइन पैटर्न्स को आप यूज कैसे करेंगे वो आना चाहिए. वाला हो गया, एग्जैक्टली बेसिक्स, एग्जैक्टली. सो रही बात उप्स, तो हम वैसे भी काफी पढ़ते हैं. डिजाइन पैटर्न्स मैंने जनरली मैं इन्फोसिस के अंदर जावा में काम करता था, तो मुझे बहुत आइडिया भी था, मैंने पढ़ लिया था. स्पेसिफिक टू लो लेवल डिजाइन रिसोर्सेज, तो जो मैंने फॉलो किए थे, तो एक तो था अपना लाइक आई परचेज 1 कोर्स लाइक Geeks for Geeks पे कोर्स है, तो लो लेवल डिजाइन का, तो वो मैंने परचेज किया था. उसके अलावा उसके भी पहले मैंने सौम्यजीत भट्टाचार्य देयर इज अ गाय, सो उनको मैंने फॉलो किया था. उनकी एक सीरीज है, सो लो लेवल डिजाइन की वहां से करता. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गूगल, प्लीज ट्राई टू गूगल एज मच एज यू कैन. सही बात है, बिकॉज गूगल पे सब कुछ है, आप ट्राई तो करो एक बार. वहां पर इतने सारे रिसोर्सेज है. लीड कोड का डिस्कशन सेक्शन एक बहुत अच्छी चीज है, वहां पर आप बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं आपको. तो मैंने वो वहां पे देखा. नाउ फर्स्ट राउंड लो लेवल डिजाइन था. सो उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा. आई एम नॉट एबल टू शेयर दैट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ NDA, राइट. बट वो राउंड इतना इंटरेस्टिंग था कि 1 घंटे की बजाय वो 1.5 घंटा खिंच गया मेरा इंटरव्यू, बिकॉज उनको इंटरेस्टिंग लगा मैं. आफ्टर दैट शाम को मेरा DSA राउंड हुआ. सो इन DSA राउंड ऑल्सो व्हाट हैपेंड इज DSA क्वेश्चन उन्होंने बोला, मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया. 1 नहीं 3 अप्रोच से सॉल्व किया उसको. सो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, बट हाफ एन आवर में खत्म हो गया वो. सो उन्होंने बोला कि अब क्या करें. आई एम लाइक बताओ. वो तो डिजाइन करें. मैंने कहा लो लेवल डिजाइन ऑलरेडी हो चुका है. तो उन्होंने कहा नहीं एक और करेंगे. तो उन्होंने एक और लो लेवल डिजाइन करवाया मुझसे, बट बहुत अच्छे से गया. सो 2 राउंड काफी अच्छे से गए. 2 से 3 दिन के बाद में मेरे पास में आता है कि अपना आपका 3rd राउंड शेड्यूल करवाते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं एक और किस्सा शेयर करता हूँ. लाइक वो काफी अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा निशान, कि इतने रिजेक्शंस में झेल रहा था, राइट, कि मल्टीपल रिजेक्शंस हो रहे हैं. 6th राउंड में मैं बाहर हो गया, इतना कुछ करके भी मैं बाहर हो गया, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही. सो मेरे एक दोस्त है इन्फोसिस में, काफी अच्छा दोस्त है वो, तो अभी तो खैर उसने भी स्विच कर लिया है. तो वो है बनारस का, और वो उस टाइम पे बनारस गया हुआ था. सो उसने मुझे बोला कि चंदन भाई आप बड़े रिजेक्शन झेल रहे हो, जरा यहाँ पर बोल दो. लाइक भगवान जी के बोलते हैं ना ऐसा कि भगवान जी अगर ऐसा हो जाएगा तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो शशांक, लाइक मैं उसमें से हूँ कि अगर कभी भगवान से मांगना हो तो भगवान को ही मांग लो. नो नीड टू कि भगवान ये दे दो, भगवान जी को ही मांग लो आप, कि भगवान जी आप ही मिल जाओ. देयर इज नथिंग नीड. बट अगेन तुम कहते हो तो मैं बोलता हूँ कि भगवान अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हो गया, बिकॉज कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार इतने रिजेक्शन झेल रहा हूँ, प्लीज हो जाए. अगर मेरा हो गया तो मैं गंगा जी स्नान करके आपके दर्शन करने जरूर आऊंगा, बिकॉज देयर इज अ फेमस टेम्पल काशी विश्वनाथ टेम्पल एट बनारस, राइट. तो ये एक छोटा सा किस्सा मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है आगे. 3rd राउंड इंटरव्यू शेड्यूल हुआ मेरा. इंटरव्यू शेड्यूल होता है एंड मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि वो मैंने पूछ लिया था पहले ही, तो क्या होगा, तो बोलते हैं हाँ लो लेवल डिजाइन प्लस DSA समथिंग होगा. मैं इंटरव्यू देने गया एंड दे आस्क्ड मी हाई लेवल डिजाइन क्वेश्चन. मुझे हाई लेवल आता था बट इतना नहीं आता था जितना वो चाह रहे हैं. और इंटरव्यू देते वक्त मुझे दिख गया कि मैं रिजेक्ट होऊंगा, बिकॉज कंफर्म बात है मैंने एक्सपेक्टेशंस नहीं है उनके उस तरीके से.
और जैसा एक्सपेक्टेशंस थी वैसे ही मैं रिजेक्ट भी हो गया। 2 दिन बाद में रिजल्ट आता है कि अनफॉर्चुनेटली यू आर रिजेक्टेड। हाँ आई एम लाइक कि आपने बोला था कि लो लेवल प्लस डीएस से होगा। हाँ तो बोलते हैं कि बट देखो हम ब्लेम नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट अगर आप बोल दिए तो आई विल प्रिपेयर मोर, राइट कोई दिक्कत नहीं है। सो रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा अरे यार क्या भगवान, इस बार भी रिजेक्शन हो गया माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से। हाँ राइट, कोई नहीं, और कुछ देखते हैं करते हैं, रुकने वाले तो अपन है नहीं। राइट सो मैं 4 दिन बाद में लगभग मैं काम कर रहा था अपना कंपनी का, एक फ़ोन आता है मेरे पास में। सो पहले एक मेल रिक्रूटर थे, हाँ। अब की बार एक लेडी का फ़ोन आया, तो बोलती है हाय मैं माइक्रोसॉफ्ट से बात कर रही हूँ। मैंने कहा ओके, कि आपने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था माइक्रोसॉफ्ट में, रिसेंटली रेफर हुए थे आप? मैंने कहा जी हुए थे, क्लोज फ्रेंड के द्वारा। सो उन्होंने कहा इंटरव्यू दिया था? मैंने कहा हाँ दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज रिजेक्टेड इन द 3rd राउंड। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट they asked me HL which is not my cup of tea, so that is why I was rejected. So उन्होंने बोला but Chandan you did so well in 2 rounds. I'm like okay. What I think was कि उन्होंने आपको SG2 के लिए कंसिडर किया था क्योंकि आपके 2 राउंड थे वो ज्यादा अच्छे गए थे, तो इसलिए उन्होंने हाई लेवल डिजाइन पूछा, और SG2 के लिए हाई लेवल डिजाइन ज्यादा फोकस्ड होता है। एंड अभी ही इज SG1 दैट इज लेवल 60 L60, तो उन्होंने फिर से आपको रिकंसिडर किया फॉर लेवल 60। बट मैं बताता हूँ आगे। तो फिर उन्होंने मुझे बोला बट यू डिड सो वेल इन 2 राउंड्स। मैंने कहा ओके, सो तो बट ओके सो चंदन आई विल गिव यू अनदर चांस, अ फ्रेश चांस। I was really shocked कि अरे because I'm not from any big college or big company कि मुझे वापस सेलेक्ट करें, and this time I will make sure that there will be no designing round, no designing round, neither LLD nor HLD. I'm like what? Microsoft जो LLD HLD बिना नहीं लेती जनरली, वो कैसे ले रही है? मैंने कहा I am very thankful to God. सो उन्होंने बोला कि चंदन प्रिपेयर फॉर 2 राउंड्स, यू हैव टू गिव यू नो, अच्छे से देना पड़ेगा आपको, जितना आपने अच्छे से दिया उससे भी ज़्यादा। एक OA लूंगी एंड देन 2 राउंड्स ऑफ DSA और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टाइप। मैंने कहा ओके। सो 2 दिन बाद में मैंने कॉल किया कि आपने OA का लिंक नहीं दिया। सो शी वाज लाइक OA नहीं होगी, जरूरत नहीं है, बिकॉज लास्ट टाइम पर भी आपका नहीं हुआ था ना। मैंने कहा नहीं। सो 2 राउंड होंगे बट चंदन प्रिपेयर फॉर दैट। 2 दिन बाद वापस फोन आता है, प्रिपरेशन हुई। मैंने कहा नाउ यू आर क्रिएटिंग सम प्रेशर बिकॉज आई ऑलरेडी सॉल्व्ड एट द टाइम 1100 क्वेश्चंस ऑन लीड कोड, प्रिपेयर्ड हूं, सब कुछ प्रिपेयर्ड हूं। स्टिल मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूं, यू नो, कुछ पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, एग्जैक्टली राइट, सब्जेक्ट्स भी पढ़ ली, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि रिजेक्ट हो जाऊं फिर लगे कि यार ये पढ़ लेना चाहिए था, राइट। सो मैंने वो पढ़ा। नाउ इंटरव्यू का दिन, निशान यहाँ पर मैं बहुत गजब लेवल का एक्सपीरियंस। सो इंटरव्यू मेरा होना था लाइक 9 से 10 फर्स्ट राउंड सुबह, और 10:30 से 11:30 दूसरा राउंड, सेकेंड राउंड, राइट। सो एट 8 AM मेरे पास में मेल आता है, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू रीशेड्यूल योर इंटरव्यू, सो देयर इज एनी प्रॉब्लम? मैं कहा नो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो यहाँ एक और मेरे फ्रेंड का जिक्र आएगा। यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है गोविंद बंसल नाम है उसका। सो पहली बात तो वो काफ़ी ज़्यादा डिवोटी है अपने भगवान जी के प्रति। सो एक्चुअली ये था कि इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया, तो मैंने उसको कॉल लगाया बिकॉज जस्ट टाइम पास थिंग्स, यू नो। तो मैंने कॉल लगाया तो वो बोलता है कि भाई आज तो शायद दोबारा इंटरव्यू है ना तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का। मैंने कहा हाँ। तो भाई मेरे से क्या टाइम पास कर रहा है, जाके देख। मैंने कहा ऐसा ऐसा सीन है, तो अच्छा। तो नाउ हम बातें करने लगे, टाइम पास करने लगे, ऐसा वैसा। तो बोलते चलो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू देने जा रहा है, चलो क्वेश्चन का जवाब दे। और उसने मुझे, आई विल नॉट टेल यू द क्वेश्चन, बट उसने मुझे, ठीक है मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, कि उसने मुझे एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम पूछी, रिकर्जन की बहुत फेमस प्रॉब्लम। मैंने लिटरली उसको गाली दी। मैंने कहा यार क्या पूछ रहा है भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऐसा सवाल नहीं पूछती, क्या कर रहा है? और मैंने फोन कट कर दिया। आफ्टर हाफ एन आवर मैंने वापस कॉल लगाया एंड देन उसने मुझे वापस, हमने बात करी, उन्होंने बोला अरे यार चंदन एक बार बता तो दे यार, वो क्वेश्चन ऐसा है निशान, आइदर यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन और नॉट। उसके अंदर कितना ही समझ लो आप रट के जाते हो, उसको याद करके जाते हो। कॉलेज के टाइम से ये हालत है उस क्वेश्चन का। तो मैंने सही बताऊं, मैंने उस टाइम पे उसको देखा, मैंने कहा हाँ, मैंने गूगल से उसको बता दिया। मैंने कहा तो बोलता हाँ गूगल से देख के बता, याद तो नहीं था तेरे को। मैंने कहा पता लग गया ना, चलो जाओ अब, है ना। ये हो गया। 11 बजे मेरा इंटरव्यू आए, फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ब्ला ब्ला ब्ला। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। मैंने कहा यार श्योर। सो सपोज दिस यू नो देयर इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम कॉल्ड दिस। Nishant, believe me, at that time I was crying. अरे I was really crying, मतलब आंसू टपक गए मेरे कि क्यों, मतलब मैंने भगवान जी से हेल्प मांगी थी, मैंने इतना नहीं बोला था, क्या है ये इतना ज़्यादा, राइट। वो क्वेश्चन अब देखा हुआ ही था इतना थोड़ी देर पहले, मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, बहुत अच्छे से समझाया, कोड बनाया। फिर उन्होंने एक और बढ़िया से क्वेश्चन पूछा एंड देन हमारा राउंड खत्म हो गया। इन हाफ एन आवर मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन लगाया। सो गोविंद इज लाइक हाँ भाई क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने तो पक्का बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने कहा गैस कर क्या पूछा, कि क्या पूछ लिया, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन? मैंने कहा नो। डीपी ग्राफ? मैंने कहा नो। मैंने कहा दिस प्रॉब्लम।
वो खुद शॉक में था। तो मैंने बोला गोविंद इट वाज नॉट यू, इट वाज गोविंद। बिकॉज निशान मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, इफ यू रियली बिलीव एंड लव गॉड ना, दे विल कम बाय एनी वे। हो सकता है शायद अपने पेरेंट्स के रूप में, शायद यश के रूप में, शायद गोविंद के रूप में, किसी के भी रूप में आ सकते हैं, राइट। वो साक्षात तो दर्शन दे नहीं सकते, वो आ गए। देन उसके बाद में हाफ एन आवर के बाद में एक और राउंड हुआ मेरा। सो वो भी डीएसए होना था। एक क्वेश्चन अगेन डीएसए का पूछा, मैंने 2 अप्रोच से सॉल्व किया, अच्छे से सॉल्व कर दिया। हाफ एन आवर अगेन रह गया। वो बोलते हैं क्या करें, हाई लेवल डिजाइन करें। मैंने कहा अरे हाई लेवल तो होना ही नहीं था। बट मैंने कहा अगर मैंने इस बार नहीं बताया जितना मैं बता सकता हूँ, अगेन वो ट्राई वाली बात आ जाती है, राइट, कि अब ट्राई करो। मैंने कहा रिजेक्शन तो हो सकता है, तो हो सकता है अब की बार भी, बट ट्राई करते हैं। तो उन्होंने एक एचएलडी का क्वेश्चन पूछा, तो मैंने जितना हो सकता था मैंने समझाया। एंड आफ्टर 2 राउंड्स, लगभग 2 घंटे बाद में मैंने रिक्रूटर को फोन किया। तो मैंने हेलो भी नहीं बोला था, एंड शी वाज लाइक चंदन यू डिड वंडरफुल। आई एम लाइक ओह वाओ। मैंने कहा एंड दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू फाइनल राउंड। ओके, नो मोर राउंड्स, फाइनल राउंड विल बी देयर। सो 10 डेज के बाद में शेड्यूल किया उन्होंने। इन फाइनल राउंड माई मैनेजर आए थे, है ना, प्रिंसिपल मैनेजर होते हैं जो। तो उन्होंने मेरा आधे घंटे का था, तो 5 मिनट के बाद में उन्होंने मुझे बोला कि चंदन एनी क्वेश्चंस फॉर मी। आई एम लाइक अरे ये तो लास्ट में पूछते हैं, बिकॉज जनरली सब इंटरव्यूअर्स लास्ट में पूछते हैं। वो मैंने कहा हाँ आई हैव मेनी क्वेश्चंस। तो मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे रिलेटेड टू कंपनी, वर्क, लैंग्वेज, डोमेन, एक्सपीरियंस, राइट। सो उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि चंदन आई ऑल्सो हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस। तो उन्होंने बेसिक डीएसए का प्रॉब्लम पूछा था। सो मैंने उसको सॉल्व किया, लाइक ग्राफ का था वो, सो था ग्राफ का, है ना। तो उसके बाद मैंने सॉल्व किया एंड ही वाज लाइक यू आर सो क्विक। मैंने कहा थैंक यू। सो आफ्टर 10-15 डेज, लाइक मैं कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा हूँ कि फोन कर रहा हूँ कि क्या फीडबैक आया, और रिक्रूटर के पास में कोई फीडबैक नहीं था। और मुझे वहाँ पर अब बुरा लगने लगा कि ऐसा ना हो कि मैं रिजेक्शन हो जाए अब की बार भी, बिकॉज मैंने लिटरली बहुत हार्ड ट्राई किया था। एंड 15 दिन बाद में मेरे पास में एक मेल आता है, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग एट माइक्रोसॉफ्ट, प्लीज शेयर बिलो डॉक्यूमेंट्स। उस दिन मैंने भगवान जी को बढ़िया खिलाया पिलाया बढ़िया से, राइट, है ना। और उसके बाद में बट स्टिल श्योरिटी नहीं है, बिकॉज वहां पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपका हो चुका है। मैंने अगले दिन वापस रिक्रूटर को फोन किया, रिक्रूटर बोली कि चंदन आई एम रियली सॉरी, उन्होंने फीडबैक नहीं दिया। मैंने कहा बट आई रिसीव्ड अ मेल यस्टरडे। बोलती अच्छा क्या मेल आया। मैंने कहा ये वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट चंदन। वो जो खुशी थी, वो वर्ड्स थे, वो रियली इतने ज़्यादा गजब के थे। तो देन उसके बाद में फिर 10 दिन बाद में ऑफर लेटर वगैरह आया। एंड देन जैसा मैंने कहा था अगर माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा तो मैं गंगा जी स्नान करके दर्शन करने जाऊंगा। सो मैं गया था, लाइक वहाँ पर मेरे फ्रेंड को लेके। तो ये काफ़ी इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी रही, इतनी ब्रिलियंट। तो वही है कि मैं आप सबको यही कहता हूँ कि देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब के सब सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छे मन से, प्यार के साथ कि यहाँ मुझे चाहिए, अच्छा काम करना है, कुछ अच्छा करना है। और रही बात, मैं यहाँ पर भी एक चीज़ बिना पूछे जोड़ लेता हूँ, मोटिवेशन वर्सेस कई लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है। मेरा ही मानना है निशांत, मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। ट्रू राइट। मोटिवेशन शायद 2 दिन रह सकता है, 5 दिन रह सकता है, हो सकता है मेरी स्टोरी देख के आप मोटिवेट हो जाओ, बट उससे कुछ नहीं होगा जब तक डिसिप्लिन, राइट, जब तक डिसिप्लिन नहीं हो। राइट, ब्रश करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होता ना। उसी तरीके से मेरा कोडिंग का था। सही है, राइट, कि तो करना है वही इसलिए लास्ट क्वेश्चन आप बताइए कि कुछ टिप्स वगैरह हो जो जैसे भी सर्विस बेस्ड कंपनी में है, Tier 3 कॉलेज में है, जो आपने पूरी जर्नी आपकी थी इससे कुछ सीखा हो, तो ऐसे 2-3 टिप्स बता दो। उससे मैंने ये सीखा कि ना एक तो टाइम को वेस्ट करना थोड़ा बंद करिए। कि क्या है, Tier 3 वाले थोड़े से ऐसे जाते हैं कि चिल है, थोड़ा सा एक माहौल है, 4 साल बाद में लगता है कि टाइम वेस्ट कर दिया। बिकॉज सही में अभी निशांत अभी बहुत सारे रिसोर्सेज है, मेरे टाइम पे शायद नहीं थे, अभी बहुत कुछ है, फर्स्ट ईयर से बहुत कुछ किया जा सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ हार्ड है, मैं ये नहीं बोलता कि Tier 3 वाले सबका सिलेक्शन हो रहा है, हार्ड है बट इम्पॉसिबल नहीं है। हार्ड तो है, ये तो मानना पड़ेगा, नो डाउट, राइट। लेकिन आप उसको कुछ कर नहीं सकते। अब Tier 3 में हो तो हो, उसमें अब क्या कर सकते हैं, अब जो कर सकते हैं वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा ट्राई करो। जितना ज्यादा हो सकता है, प्रोजेक्ट्स हो गए, ओपन सोर्स हो गया, जितना कर सकते हो सब कुछ करो। बिकॉज ये 4 साल बड़े क्रूशियल है। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ यही करो, मजे भी करो, हेल्थ का भी ध्यान रखो, जो मैंने नहीं रखा, मोस्ट दिक्कत ये वाली बात भी है। लेकिन जितना हो सकता है उतना करो, लोगों से मिलो, लोगों से सीखो जितना सीख सकते हो, राइट। और एक्सप्लोर ज्यादा से ज्यादा करो, सही बात है, राइट। डीएसए करो, सीपी करो, मैं बोलता हूँ सीपी जितना हो सकता है उतना करो। प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ना भूलें। सही है। तो वही डिसिप्लिन रहना बहुत टाइम को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, और अपना भी ध्यान रखना, बस यही नहीं कि लगे रहो। एग्जैक्टली, ये तो हो गई स्टूडेंट्स वाली बात। फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, आप
ऐसा नहीं है निशान कि इन्फोसिस में टाइम नहीं मिलता, उन्हें वेरी सीरियस मिलता है अगर आप निकालना चाहो तो। सुबह आप निकाल सकते हो, बिकॉज अभी कोरोना चल रहा तो कंपनीज वर्क फ्रॉम होम दे रही है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप सुबह 8 बजे उठते हो तो और 10 बजे काम चालू करो तो 2 घंटा करो ना आप कोड, मना किसने किया है? सही बात है। अगर आप डेली का एक क्वेश्चन भी करोगे, वो एक लाइन है, लीड कोड ए डे कीप्स डीएसए फियर्स अवे। सही बात है। तो वही चीज है, अगर आज के टाइम पे लीड कोड का ट्रेंड है तो वो करो। मेरे टाइम पे सीपी था तो मैंने सीपी भी करी, डीएसए भी कर लिया। सही बात, राइट, तो चलो करना बहुत जरूरी। काफी सही, काफी सही। तो आई होप तुम्हें काफी ज्यादा इंस्पिरेशन में मिल गई होगी जो, और जैसे चंदन ने बोला कि बस मोटिवेट होके 2 दिन बाद वापस छोड़ मत देना। एग्जैक्टली, डिसिप्लिन लाओ थोड़ा सा, बिकॉज हो कंटिन्यू सकता है करो। हाँ रिजेक्शंस हो, वो पार्ट है। हो सकता है शायद 200 दिन कोड करने के बाद में भी नहीं हो रहे क्वेश्चन, नहीं हो रही हो, तो ये थोड़ा ना कि रुक जाए। सही बात है। करना है, बस करना है, अच्छे से अच्छा करना है। और रही बात मोटिवेशन की, तो और किसी को मत देखो यार, अपने मम्मी पापा को देख। वो उन्होंने इतने एफर्ट्स डाले होते हैं आपके लिए। सो लाइक मेरे लिए मेरे मम्मी पापा और मेरे नाना नानी आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उन्होंने जो एफर्ट्स डाले हैं उसकी कद्र करता हूँ, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। और बिलीव मी, आप भी यहाँ पे हो सकते हैं और होंगे, बिल्कुल अगर करेंगे तो। बिल्कुल। चलो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच निशान कमिंग ऑन द चैनल। एंड अभी चंदन थोड़े दिन के लिए यहाँ पे हैदराबाद आए हुए थे, इन्होंने बोला कि बैठ के करते हैं पॉडकास्ट। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।